जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल साहित्य बाई कामरान में। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात किया था आदिकाल के बारे में और आदिकाल के कालक्रम और नामकरण के संबंध में हमने विचार किया था और उस पर चर्चा हुई थी। और मुझे उम्मीद है कि कालक्रम और नामकरण से संबंधित जो भी चीज़ें रही होंगी हिंदी साहित्य के इतिहास में, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आज हिंदी साहित्य का जो आरंभिक युग है, जिसे हम आदिकाल के नाम से जानते हैं, और आदिकाल में कई तरह के साहित्य देखने को मिलते थे, जैसे कि सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य। तो ये जो साहित्य है, साहित्य का जो स्वरूप अलग अलग रूपों में हमारे सामने प्रस्तुत होता है हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत, आज उसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। इस वीडियो में हम सिद्ध साहित्य की बात करेंगे और जानेंगे कि सिद्धों की जो उत्पत्ति हुई है, कैसे हुई है, कहाँ से हुई है, और सिद्ध साहित्य वास्तव में क्या है। तो आइए चलते हैं बिना देर करते हुए सिद्ध साहित्य की तरफ। तो जो सिद्ध साहित्य था, इसका विकास बौद्ध धर्म की जो वज्रयान शाखा थी वहाँ से हुआ। और ये वज्रयान शाखा का विकास क्रम क्या था? दो मत थे, एक हीनयान था और एक महायान था। महायान जो आगे चल करके मंत्रयान या वज्रयान में बदला, और इसी की एक विचारधारा आगे बढ़ी जो सहजयान के नाम से जानी गई। वहीं से सिद्धों और नाथों का विकास हुआ। केवल विचारधारा का अंतर था, उत्पत्ति स्थल दोनों का एक ही था। सिद्ध चाहे साहित्य हो चाहे नाथ साहित्य हो, विचारधारा का फर्क था और क्षेत्र का फर्क था। सिद्धों का जो विकास हुआ है, सिद्ध साहित्य का विकास हुआ है, वो भारत का जो पूर्वी भाग था, पूर्वी क्षेत्र में ये इसका विकास हुआ, जबकि नाथ साहित्य का जो विकास हुआ है वो भारत का पश्चिमी क्षेत्र में। तो सिद्धों के बारे में हम ये जो बेसिक जानकारी हमको रखनी चाहिए। और आगे हम चलते हैं। मंत्रों द्वारा सिद्धि प्राप्त करने की चेष्टा करने वाले साधक सिद्ध नाम से प्रसिद्ध हुए। तो सिद्ध कौन कहलाया? जो मंत्रों द्वारा सिद्धि प्राप्त करने की चेष्टा करता था, ऐसी साधना करने वाले व्यक्ति को क्या कहा गया? सिद्ध कहा गया। सिद्ध साधकों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जन भाषा में लिखा, वो सिद्ध साहित्य कहलाया। तो क्या कहा गया है कि सिद्ध साधकों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जन भाषा में लिखा, वो सिद्ध साहित्य के नाम से जाना गया। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी काव्यधारा के अंतर्गत 84 सिद्धों का नाम उल्लेख किया है। तो इसीलिए सिद्धों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? 84 मानी जाती है। और राहुल सांकृत्यायन ने अपनी रचना हिंदी काव्यधारा के अंतर्गत इन्हीं 84 सिद्धों का उल्लेख किया है। और इन 84 सिद्धों का उल्लेख करते हुए उसमें सबसे पहला कवि किसे घोषित किया? सरापा को। हिंदी साहित्य में ये पहली काव्यधारा है जिसमें कम से कम 3 महिलाएं थीं, मणिभद्रा, मेघलपा और लक्ष्मीकरा। और साथ ही इसमें जो सिद्ध थे, सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा भी कहा जाता था, और इसे नाम दिया था मुनिदत्त एवं अद्वैत ब्रज ने। तो सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा किसने कहा? मुनिदत्त एवं अद्वैत ब्रज ने। और संध्या भाषा से अभिप्राय क्या है? अंतः साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली जो प्रतीकात्मक भाषा है, उसे संध्या भाषा के नाम से जाना जाता है। वस्तुतः सिद्ध साहित्य की भाषा मागधी अवट है, जिसमें संध्या शब्दों का बाहुल्य है। यह साहित्य मुक्तक शैली में लिखा गया है, जिसमें दोहा, गीत आदि की प्रधानता है। सिद्ध साहित्य का विकास पूर्वी भारत अर्थात बिहार, बंगाल, उड़ीसा, असम, इन तमाम क्षेत्रों में हुआ। और सिद्ध साहित्य को प्रकाश में लाने की जो सबसे पहले जो भूमिका रही है, या सबसे पहला जो प्रयास किया था, किसने किया है? 1916 ईस्वी में हर प्रसाद शास्त्री ने किया है। इन्होंने अपनी रचना बौद्ध गान दोहा में सिद्धों की कुछ कविताओं को प्रकाशित कराया। और साथ ही जो दूसरा प्रयास किया था डॉक्टर प्रबोध चंद्र बख्शी ने, इन्होंने तिब्बती पाठों के माध्यम से शास्त्री जी के पाठ में आवश्यक संशोधन किए। यानी जो हरप्रसाद शास्त्री ने जो उल्लेख किया था सिद्ध साहित्य का 1916 में,
उसमें कुछ बदलाव किया था किसने, डॉक्टर प्रबोध चंद्र बख्शी ने, और उसके बाद कुछ बदलाव के साथ एक पुस्तकाकार के रूप में उसे प्रकाशित किया। उसके बाद राहुल सांकृत्यायन आते हैं 1945 ईस्वी में। इन्होंने नेपाली प्रतियों के आधार पर हिंदी काव्यधारा का संपादन किया और फिर तिब्बती पाठों के आधार पर सरापा के दोहों का संग्रह तैयार किया। समग्र रूप से सिद्ध साहित्य का संपादन सर्वप्रथम जो पाश्चात्य विद्वान है मेंडल, उन्होंने किया। तो आप इसको जानते रहिए। सिद्ध साहित्य की साहित्यिक देन इतनी है कि इन्होंने चर्यापदों को विविध राग रागनियों में लिखकर प्रवर्ती गीतकारों जैसे जयदेव, विद्यापति, सूरदास आदि के मार्ग को खोल दिया और श्रृंगार को काम संबंधित बनाकर इन्होंने उसमें नाना काम कलाओं का अंकन किया। दर्शन के क्षेत्र में इन्होंने शंकराचार्य के मायावाद के लिए पथ प्रशस्त कर दिया। तो ये सारी जो भावनाएं देखने को मिलती है भक्ति काल के अंतर्गत, वो कहाँ से मिली है, सिद्धों की जो अंतः साधनात्मक जो भावनाएं हैं वहाँ से देखने को मिलती है। इसमें जो प्रमुख कवि रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि राहुल सांकृत्यायन ने सरापा को हिंदी साहित्य का पहला कवि घोषित किया है और उन्होंने हिंदी काव्यधारा में 84 सिद्ध कवियों का उल्लेख किया है। तो सरापा पहले इनकी जो प्रमुख रचना का है दोहा कोश, और दूसरी जो रचना है वो चर्या गीत कोश है। सरापा सिद्ध साहित्य तथा हिंदी साहित्य के आदि कवि माने जाते हैं। तो सिद्ध साहित्य का आदि कवि कौन माना जाता है, सरापा को माना जाता है। ये ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे किंतु बाद में बौद्ध भिक्षु हो गए थे। इनके दो अन्य नाम भी मिलते हैं, जैसे राहुल भद्र। ये जो बौद्ध परंपरा में दीक्षित हुए उसके आधार पर इनको राहुल भद्र कहा जाता है। सरोज वज्र कहा जाता है वज्रयान से संबद्ध होने के कारण। ये सहजयान या सहजिया संप्रदाय के प्रवर्तक भी थे। राहुल सांकृत्यायन ने इनका समय 769 ईस्वी माना है, जिसमें अधिकांश विद्वान सहमत भी हैं। इन्होंने शर अर्थात बाण बनाने वाली लड़की से विवाह किया था, इसलिए इनका नाम सराह पड़ा। पाद या पास सिद्धों का आदर सूचक शब्द है। इनके रचित 32 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिसमें दोहा कोश हिंदी की रचनाओं में प्रसिद्ध है। सरापा के दोहा कोश पर अद्वैतव्रज ने एक टीका विषय पद भंजिका शीर्षक से किया है। तो प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि किसने विषय पद भंजिका नाम की टीका सरापा के दोहा कोश के आधार पर की है, तो अद्वैतव्रज ने। किसने, अद्वैतव्रज ने। उसके बाद दूसरे जो कवि हैं वो हैं शबरपा। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, चर्यापद है, चित्त गुहा गंभीर राय है, महामुद्राव वज्रगीत है, शून्यता दृष्टि है। इनका जो जन्म हुआ था 780 ईस्वी में हुआ था। सरप्पा इनके गुरु थे। भीलों और सबरों की भांति वन्य जीवन व्यतीत करने के कारण इन्हें सबरपा या सबरपाद नाम प्राप्त हुआ। राहुल सांकृत्यायन ने इनके अनुदित ग्रंथों की संख्या कितनी बताई है, 26 बताई। चर्यापद इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। इन्होंने सिद्धों में प्रचलित आध्यात्मिक प्रतीकों का प्रयोग किया है। तो किसने सिद्धों में प्रचलित आध्यात्मिक प्रतीकों का प्रयोग किया है, तो सबरपा। ये प्रश्न बन सकता है। जहाँ कहीं इनकी कविताओं में ऊंचा प्रयोग आया है वह सुषुम्ना नाड़ी का प्रतीक है, शबरी नैरात्मा की प्रतीक और शबर साधक का प्रतीक है। उसके बाद अगले जो कवि हैं वो लुइपा हैं। लुइपा का स्थान आता है इनकी जो रचना है अभिसमय विभंग और तत्व स्वभाव दोहा कोश, बुद्धोदय, भगवत विसमय, लुइपाद गीतिका। 84 सिद्धों में लुइपा का सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है। तो सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किसका माना जाता है, लुइपा का माना जाता है। ये सरापात के शिष्य थे तथा उड़ीसा के राजा धर्मपाल सन 769 से 809 ईस्वी के शासनकाल में इनका जन्म एक कायस्थ परिवार में हुआ था। दारिकपा और डेंगीपा इनके प्रमुख शिष्य थे। राहुल सांकृत्यायन ने इनकी 7 अनुदित रचनाओं का उल्लेख किया है। उपरोक्त 5 ग्रंथ अभ्रंश भाषा में हैं, जो इन्होंने लिखा है अभ्रंश भाषा में। इनकी कविताओं में रहस्य भावना की प्रधानता है। तो किसकी रचनाओं में रहस्य भावना की प्रधानता देखने को मिलती है सिद्धों में,
लुइपा की रचनाओं में रहस्य भावना देखने को मिलता है। और अगले जो कवि हैं वो हैं डोम्बिपा। डोम्बिपा की जो रचनाएं हैं वो डोम्बी गीतिका है, नाद बिंदु द्वारे है, योगचर्या, अक्षर द्वीपोपदेश। इनका जन्म जो है क्षत्रिय परिवार में 840 ईस्वी में हुआ था। ये विरूपा के शिष्य थे। इनके रचित 21 ग्रंथ बताए जाते हैं। उसके बाद अगले जो कवि हैं वो कानपा हैं। यहाँ पे कानपात दिया है, लेकिन इनका जो नाम है कनहपा भी इनको कहा जाता है, आप इससे कंफ्यूज मत होइए। इनके गुरु जलंधर थे तथा इनके लिखे 74 ग्रंथ बताए जाते हैं। तो कानपा के कितने ग्रंथ बताए जाते हैं? 74 ग्रंथ। इनका जन्म कर्नाटक के ब्राह्मण वंश में 820 ईस्वी में हुआ था। बिहार के सोमपुर में रहते थे और रहस्यात्मक भावना से भरपूर गीतों की रचना करके हिंदी कवियों में इन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की है। उसके बाद कुकुरिपा आते हैं। जन्म कपिलवस्तु के ब्राह्मण वंश में इनका हुआ। चरपटिया इनके गुरु थे और 16 ग्रंथों का प्रणयन इन्होंने किया। उसके बाद लक्ष्मीकरा जो योगिनी थी और इनकी जो रचनाएं हैं वो चर्यापद के नाम से जानी जाती है। ये चर्यापद के नाम से इनकी रचनाएं, जिस पर इन्होंने टिप्पणी की है, और सिद्धों की व्यवहार संबंधी रचनाएं हैं। 84 सिद्धों में महिला योगिनी कौन कौन सी हैं? मेघलपा, लक्ष्मीकरा, मणिभद्रा और कनकलापा। ये 4 जो महिला योगिनी है सिद्धों में। योगिनी जो वहाँ महिलाएं रहती थी सिद्ध संप्रदाय में, और उस मत में जो समर्पित हुआ करती थी जो महिलाएं, उनको योगिनी के नाम से संबोधित किया जाता था। तो सिद्धों में जो महिलाएं रहती थी उनको क्या कहा जाता था? योगिनी के नाम से। ये जो महिलाएं थी ना सिद्धों में, जिनको योगिनी कहा जाता था, वो अक्सर निम्न जाति की महिलाएं हुआ करती थी। इनको योगिनी के रूप में संबोधित किया जाता था। तो हिंदी काव्यधारा में राहुल सांकृत्यायन ने 84 सिद्धों का जो नाम दिया है वो इस रूप में दिया है, आप इसको देख सकते हैं। और इसमें जो पासूचक शब्द है वही इसकी पहचान है सिद्ध कवियों की। इसको आप जानते रहिए, आप इसको नोट कर सकते हैं वीडियो को रोक करके, और या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सारे जो कवि हैं वो 84 कवि सिद्ध साहित्य के अंतर्गत आने वाले। और उसके बाद सिद्ध साहित्य में पंचमकार की बात की गई है। पंचमकार क्या है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है सिद्ध साहित्य के अंतर्गत। पंचमकार की बात की गई। ये पंचमकार है क्या? मध्य, मास, मत्स्य, मुद्रा, मैथुन। मध्य का अभिप्राय यहाँ क्या है सिद्ध साहित्य में? सहस्त्र दल में क्षरित होने वाली सुधा। उसके बाद मास, ज्ञान से पाप हनन की प्रक्रिया। उसके बाद ईड़ा, पिंगला, गंगा यमुना में प्रवाहित श्वास। मुद्रा, असत्य का प्रत्याग। मैथुन, सहस्त्रार्थ में शिशु तथा कुंडलिनी का योग। पंचमकार के अंतर्गत युग्नदता की व्याख्या भी मिलती है, जिसमें शून्यता और करुणा के संयोग की कल्पना की गई है। इसके अतिरिक्त नारी के मुद्रा रूप की भी कल्पना यहाँ मिलती है। तो ये था सिद्ध साहित्य का सामान्य परिचय, और मुझे उम्मीद है कि आप इससे परिचित हो गए होंगे। और मेरी कोशिश है कि इसी तरह से हिंदी साहित्य की जो सामान्य सूचनाएं हैं, सामान्य जानकारी आप तक पहुंचाना। जो हिंदी साहित्य के इतिहास को अभी तक नहीं पढ़े हैं और पढ़ना चाहते हैं, मैं उनके अंदर एक ऊर्जा का संचार करना चाहता हूं, ताकि इसके माध्यम से आप उत्सुक हों, आप पढ़ने की आपके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हो और हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ें। क्योंकि अगर हिंदी विषय से अपना करियर आप बनाना चाहते हैं, भविष्य बनाना चाहते हैं, तो हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़े बिना आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना पड़ेगा ही। तो ये वीडियो सिद्ध साहित्य पर थी, और अगली वीडियो मैं लेकर के आऊँगा नाथ साहित्य पर। इसी तरह से जो आदिकाल के जो साहित्य हैं अलग अलग रूपों में देखने को मिलते हैं, तमाम का वर्णन मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से करूँगा। साथ ही साथ जहाँ तक संभव होगा मैं अपने हिंदी साहित्य के इतिहास को अपने इस वीडियो चैनल के माध्यम से मैं आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत